वेलकम टू टेक फन 4D। और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके सामने आदि पुरुष का रिव्यू। जी हाँ, हाल ही में रिलीज हुई प्रभास एक्टर की आदि पुरुष मूवी कैसी लगी इसको बताने के लिए हम आपको ले चलते हैं, लेकिन आपको देखना होगा पूरा रिव्यू कंप्लीट। यहाँ पे मैंने खुद नोट किए हुए मूवी देखने के बाद लगभग 10 से 12 पॉइंट जो कि आपको अचंभित कर देंगे कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए जिसको रामायण के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही विभिन्न रखा गया है। और आपको बहुत ही अचंभा होगा ये जान के कि इतनी सिली मिस्टेक्स कैसे कर सकती है इंडस्ट्री। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे वाहियात ही कहेंगे इस बात को कि नाम का पर्यायवाची कौन करता है यार। मतलब रामायण हमने कितनी बार देखी होगी, अलग अलग एरा में देख चुके हैं, 80s के दौर पे देख चुके हैं, 2000 के दौर पे देख चुके हैं, हमने डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, कार्टूनिस्टिक भी देखी है। लेकिन आप बताइए कि नाम का पर्यायवाची कौन करता है, जबकि कॉन्सेप्ट सबको पता है, पूरे हिंदुत्व को, पूरे समाज को पता है। यहाँ पर सबसे मेन है प्रभु श्री राम का नाम कहीं भी पूरे फिल्म में नहीं लिया गया है। प्रभु श्री राम, कम से कम नाम लेते वक्त तो प्रभु श्री राम या श्री तो बोल दिए होते, लेकिन नहीं, डायरेक्ट राघव आएंगे, राघव आने वाले हैं, राघव कहाँ हो राघव। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रभु श्री राम के छोटे भाई प्रिय अनुज जिनका नाम श्री लक्ष्मण है, इतना प्यारा नाम है, उनका नाम रखा गया शेष। नाम ही रखना था तो पूरा नाम ले लो ना, शेषनाग। शेष निकनेम रखा जा रहा है। यहाँ वानर सेना में कौन कौन होते हैं? प्रभु श्री राम खुद होते हैं, लक्ष्मण उनका छोटा भाई जो कि उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद हनुमान जी है। अच्छा, हनुमान जी का यहाँ नाम रखा गया है बजरंग। अरे उनका नाम कम से कम बजरंग बली पूरा तो बताया होता, सिर्फ और सिर्फ बजरंग। उनके बजरंग के साथ सुग्रीव है, बाली है, जामवंत है। इनका नाम तो सिनोनिम में नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि सिनोनिम इनका पता ही नहीं है। अगर किसी को पता है या आपको पता है, आपको लगता है कि उस लेवल तक कोई नाम दूसरा इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। एक और मिस्टीरियस बताता हूँ नाम के बारे में। विभीषण। विभीषण जब अपने भाई रावण को छल करके, धोखा करके सत्य की ओर साथ देने के लिए प्रभु श्री राम का साथ देने जाते हैं उनके समीप, तो उनके साथ एक महिला अर्धांगिनी के रूप में उनके साथ हमेशा होती है, लेकिन उनका नाम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। ना यहाँ पर कभी भी स्थिर रूप में बताया गया है कि उनका रोल क्या है। जबकि हनुमान जी को, बजरंगबली जी को संजीवनी जड़ी बूटी के बारे में उन्होंने ही बताया होता है कि संजीवनी कहाँ मिलेगी, संजीवनी की पहचान क्या है। वीएफएक्स का यहाँ पर यूज किया गया है भर भर के, जैसे कि ये बनाया गया है बच्चों के कार्टूनिस्टिक मनोरंजन के लिए। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे रामायण के दृश्य को दर्शाया गया है लगभग 4 से अलग अलग छोटे छोटे किरदारों और पार्टों में, जिसमें सारा इंडोर शूटिंग हुआ है। जहाँ तक मेरी समझ कहती है 70% से ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो वीएफएक्स इससे रिलेवेंट रखता ही नहीं। जैसे कि रावण का चील के ऊपर बैठ जाना और पूरी सवारी अपने साम्राज्य में करना। जो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर घटना दिखाई जाती है कि माता सीता का हरण हो रहा होता है, वो पूरा एक चील के ऊपर होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, रावण का फेस रिवील। जब मन करता है वो अपने मत्थे पे कट लगा लेते हैं, जैसे विराट कोहली के कट्स होते हैं हेयर स्टाइलिंग में। जब मन करता है बालों को स्टाइलिंग करने के लिए जेल लगा लिया जा रहा है। कुछ भी दिखाया जा रहा है, किस तरह का ये किरदार है, किस तरह का ये रोल है और किस तरह का ये अस्तित्व है। क्या रावण का अस्तित्व ऐसा हुआ करता? मैं आपको बताना चाहूंगा कि रावण जो कि अपनी हंसी के लिए, अपने सौंदर्य और अपनी समृद्धि, साम्राज्य जो कि लंकापति नरेश कहलाते थे, उनके जाना जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा बैकग्राउंड ब्लैक, सारा थीम ब्लैक। उनका पूरा लंका जो कि स्वर्ण का कहलाता था, वो पूरा ब्लैक। स्वर्ण के मामले में यहाँ पर जो पूरी लंका दिखाई गई है कोयले के खान से कम नहीं है। बस उसके मीनारेट्स पे, उसके मॉन्यूमेंट पे डेकोरेटिव्स के लिए स्वर्ण की कुछ लाइनें दिखाई गई हैं, जो कि जैसे किसी भी आप आजकल के गेमिंग जोन। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि रावण का खुद का जो एक कैरेक्टरिस्टिक था, उसका जो हंसना, ललकारना, वो सब चीजें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया गया। उसकी ललकार, उसकी जो हंसी हुआ करती थी, कुछ भी नहीं। उससे बस रिलेटेड ये दिखाया गया है कि रावण जब भी हंसता है क्रूरता में हंसता है, रावण जब भी हंसता है किसी से बदला लेने के लिए हंसता है, रावण जब भी हंसता है
अपने आक्रोश को दर्शाने के लिए, छल करने के लिए हंसता, लेकिन नहीं। रामायण के जमाने से लिखा हुआ है कि रावण जब भी हंसता था अपनी समृद्धि के लिए हंसता था, अपने इगोस्टिक के लिए हमेशा नहीं हंसता था। हाँ, उसने गलत किया, बहुत गलत किया, हिंदुत्व समाज के लिए एक स्त्री का अपमान किया, लेकिन यहाँ जो उसका कैरेक्टर दिखाया गया वो बिल्कुल ही विभिन्न है। मैं तो कहता हूँ अगर आप किसी इंडिया के बाहर किसी भी व्यक्ति विशेष को आप ये पूरी स्टोरी दिखाओ और उसे मत बताओ कि ये एक रामायण की स्टोरी का कॉन्सेप्ट लिया गया है और उसे प्रचारित किया गया है, वो कभी नहीं जान पाएगा कि रामायण क्या है, प्रभु श्री राम का सौंदर्य क्या है, उनका चेहरे का तेज क्या है, उनके और उन छोटे भाई के प्रति जो प्रेम हुआ करता था, जो प्रेम आज भी उजागर है, जिस प्रेम के लिए दो भाइयों के बीच में एक कहानी सुनाई जाती है कि दो भाइयों का प्रेम कैसा होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर अस्तित्व नहीं। प्रभु श्री राम के जितने भी यहाँ डायलॉग्स लिखे गए हैं, ऐसा लगता है कि क्या डायलॉग्स है, सिर्फ प्रभु श्री राम के ही नहीं, महाबली हनुमान जी के डायलॉग क्या है, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। क्या कोई रैप सॉन्ग चल रहा है, कोई मजाक चल रहा है, कोई साउथ की मूवी का छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया गया है यहाँ पर। प्रभु श्री राम यहाँ पर जब भी युद्ध होने वाला होता है उससे पहले अपनी पूरी बड़ी वानर सेना को यहाँ पर वो सांत्वना दे रहे होते हैं उनके मन मस्तिष्क में और उनके हृदय में कि तुम लड़ोगे तो धरती माता के लिए लड़ोगे, तुम लड़ोगे खुद के लिए लड़ोगे। मुझे कुछ देर के लिए एहसास होने लग गया था कि मैं RRR देख रहा हूँ या बाहुबली का कोई सीन देख रहा हूँ। लड़ोगे लेकिन तो अपने लिए लड़ोगे, जैसे मैं KGF देख रहा हूँ, लड़ोगे कि तो अपने समाज के लिए लड़ोगे, अपने भाई बहनों के लिए लड़ोगे। अरे भाई इतना नहीं हुआ करता था रामायण में, वहां पे बस ये था अगर हम लड़ रहे हैं तो सत्य और असत्य के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर सीता माता का जो रोल किया गया है कृति सेनन के द्वारा बहुत ही अच्छा भूमिका निभाया गया है, मुझे बहुत ही अच्छी एक्टिंग लगी है। VFX का जो कंपैरेटिव एक फैक्टर था उसको बहुत ही अच्छा यहाँ पर कृति सेनन ने निभाया है। लेकिन एक बात बताइए, आप सबको पता है कि माता सीता का जब हरण हुआ रहता है तो वो अपनी मोतियों वाला हार तोड़कर जंगलों में ही बिखेर देती है ताकि प्रभु श्री राम तक ये संदेश पहुंच सके कि रावण उनको कहाँ लेकर जाने वाला है। और जब हनुमान उनके पास आते हैं प्रभु का संदेशा लेकर, तो वहां दिखाया जाता है कि माता सीता के गले में मोतियों का हार है। वो मोतियों का हार कहाँ से आया? मैं तो बस ये कहना चाहूँ VFX से भरी मूवी बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों बनाई गई है। यहाँ पर एक छोटा सा कंटेंट होना चाहिए था कि ये स्पेशल फॉर किड्स है, क्योंकि किड्स को तो नहीं पता है कि एक्चुअल रामायण क्या है। ये सिर्फ आपको और मुझे पता है जो हिंदुत्व को समझते हैं, जो स्टार्टिंग से ही बचपन से ही पहले दिन से जानते हैं कि रामायण अस्तित्व क्या है, हिंदुत्व क्या है। पुरुष को आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख सकते हैं, लेकिन इसे प्लीज 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 हिंदुत्व समाज से बिल्कुल मत जोड़िएगा, अयोध्या समाज से बिल्कुल मत जोड़िएगा। प्रभु श्री राम की और जो माता सीता का यहाँ पर जो प्रेम होता है उनसे बिल्कुल भी मत जोड़िएगा, क्योंकि प्रेम यहाँ पर बहुत ही गलत दिखाया गया है। बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं बैकग्राउंड, अलग अलग सीन्स दिखाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। मुझे देखते वक्त ही ऐसा लग रहा था कि इतना ज़्यादा मतलब कैसे दिखाया जा सकता है यार। अंत में बस मैं ये कहना चाहूँ कि मूवी का जो कॉन्सेप्ट लिया गया रामायण से वो कैसा होना चाहिए था और एक्चुअल में कैसा हुआ है, जिससे कि पूरी पब्लिक या फिर मैं और आप कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, क्या हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना दिया गया था। इसको आप अपने पसंद से देखें या न देखें, वो आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी का रिव्यू कैसा लगा। जय श्री राम।